कैसे हो गाइस। आज का कैमरे का क्वालिटी कुछ अलग निकलने वाला है क्योंकि भाई कैमरा थोड़ा चेंज है, नया कैमरा लाया। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताने वाला हूँ कि भाई मुझे वीडियो करने का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं आता। ठीक है, तो भाई मुझे ऐसा फील होता है कि भाई वीडियो में ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियो भी 4 दिन से छोड़ा नहीं। ठीक है, लॉन्ग वीडियो में अभी बहुत कम, एक छोड़ा था न्यूज़ चैनल में और छोड़ा भी नहीं। ठीक है, तो मैं अभी एक ही चीज़ बताने वाला हूँ गाइस कि भाई ऐसे भाई 31 सब्सक्राइबर ऐसे करके क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा भाई सपोर्ट करो यार, घर वाले भी फैमिली है, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। रोज़ ही बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। और आज का कुछ सीन जो कि कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत दिन बाद का कहानी है और स्क्रिप्टेड भी रेडी है पूरा। ये कहानी होने वाला है भाई बाघ के बारे में। ठीक है, बाघ क्या चीज़ है उसके बारे में मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बाघ देखा जाता था। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा धीरे धीरे मतलब रुक जाता हूँ तो भाई प्रॉब्लम भाई थोड़ा ऐसे ये कर लेना क्योंकि भाई सर तबीयत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊँगा, रुकने से भाई कोई ज़्यादा वो मत करना। ठीक है, तो हुआ क्या कि बाघ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो बाघ क्या चीज़ है? बाघ भाई आसाम में बोल सकते हो बहुत झील में रहने वाला एक बहुत बड़ा भूत या फिर शैतान आत्मा, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी बाघ का काम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। होता है जितने भी वो लोग पानी के साइड में या फिर पानी में मछली पकड़ने जाते हैं, पानी के साइड में बैठते हैं, उनको मारने के लिए बाघ आता है और उनको खाते भी हैं। ठीक है, तो ये कहानी भाई करीमगंज का है, आसाम करीमगंज का कहानी है। और आसाम करीमगंज बगन नाम का एक गांव पड़ता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो बात नहीं करके डायरेक्ट कहानी में जाकर। ठीक है, तो हुआ क्या कि एक लड़का था, वो करीमगंज की उस गाँव में मतलब बगन नाम के गाँव में रहता था। ठीक है, तो हुआ क्या, अब वो लड़का जब उस गांव में रोज उसके जस्ट घर के बगल में थोड़ा ही दूर पर एक जंगल बोल सकते हो, उस जंगल में बीचों बीच एक झील पड़ता था। झील मतलब आसाम के लोगों को पता होगा, मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं, मुझे पता है थोड़ा थोड़ा क्योंकि मैं आसाम में हूँ और वीडियो भी यहाँ पर ही कर रहा हूँ। तो झील नाम का एक जगह होता है। ठीक है, मतलब जगह मतलब पानी जैसा चीज़ होता है। तो वो बंदा मतलब वो लड़का रोज भाई वहाँ पर बैठ के वो गाने का थोड़ा वो ज़्यादा ही वो था, शौक है उसको, तो भाई सारे गाना अभी मजा आएगा ना भिड़ो मतलब स्क्रिप्ट लिखता था। और वो बंदा रोज स्क्रिप्ट लिख के उसको मतलब मज़ा लगता था और शांत जगह था। ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट लिखता था। तो हुआ क्या, उस बंदे के मतलब रोज लिखता था तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो एक दिन हुआ क्या, वो बंदा और उसके साथ एक दोस्त था, वो दोनों वहाँ पर ही बैठे थे मतलब झील के पास, और वहाँ पर बैठ के भाई वो लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे। मतलब उसके दोस्त को भी बैठा के बोला भाई तू भी लिख ले मेरे साथ, ऐसे घूम के क्या होगा हमारे के जैसे, तू भी स्क्रिप्ट लिख ले। तो वो भी बोला ठीक है भाई, हम लोग भी स्क्रिप्ट लिख देते क्या होगा। और वो लोग बैठ गए, पर उनको क्या पता था भाई स्क्रिप्ट के बाद क्या होने वाला है सीन। तो वो बंदे तो लिख रहे थे, जो उसके साथ मतलब वो लड़का था उसका नाम मैं बता देता हूँ, उसका नाम है कृष्णा नाम का कोई बंदा है। और वो है भी क्या मुझे नहीं पता क्योंकि बहुत पहले का गाना है। तो कृष्णा नाम का बंदा है और उसका दोस्त का नाम नहीं बताया गया। ठीक है, तो उसका जो दोस्त था वो दोस्त को भाई टॉयलेट आया था, वॉशरूम, तो उसने बोला कि भाई मैं वॉशरूम के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा देर रुक मैं आ जाऊँगा। तो उसने बोला ठीक है भाई तू वॉशरूम के लिए जा, आ जाना जल्दी। तो उसने बोला ठीक है भाई मैं अभी आ रहा हूँ। और भाई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट करके 7 मिनट हो गया। ठीक है, तो भी उसका दोस्त नहीं आया। तो वो जाके क्या किया, अपने दोस्त को देखने के लिए चला गया कि भाई वो गया कहाँ पे, अभी तक भी नहीं आया वो। तो वो भी गया, जाने के बाद थोड़ा ही दूर में गया, जाने के बाद उसके दोस्त का बहुत जोर का चीखने का आवाज़ है। ठीक है, मतलब बहुत जोर का, मतलब जंगल के बीचों बीच। तो वो थोड़ा आगे गया तो देखते वो दोस्त पैदल दूर से मतलब थोड़ी दूर पर पैदल आ रहा है। तो उसने बोला भाई तूने अभी बहुत जोर का चीखा है ना? तो बोलता है कहाँ, मैंने नहीं चीखा, किसी जानवर ने चीखा होगा। और उसने बात को ऐसे घुमा दिया और वो दोनों आके फिर से बैठ गए। तब भाई वो जो कृष्णा था वो गाना लिख रहा था, तो उसने नोटिस किया कि उसके दोस्त के राइट हैंड में एक काली पोटली हाथ में टंगी हुई है, टंगी मतलब बंधी हुई है। तो उसने वो सोचा होगा थोड़ा देर पहले तो नहीं था, अभी आ गया लगा लिया होगा। और उसने भी ऐसे बात को सोच के वो अपना गाना लिख रहा है। और वो लोग गाना लिख के घर में आ गए। और उसके बाद दिन मतलब नेक्स्ट डे में वो लोग फिर से जाके वहाँ पर बैठ गए, पर उसके दोस्त को बुलाया, उसके दोस्त भी आए, मतलब वो ही आया उसका मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, कृष्णा के जो दोस्त एक था वो आया। तो वो दोनों फिर से गाना लिखना शुरू कर दिया। तो
इसके बाद कृष्णा ने उसको मतलब उसके दोस्त को पूछा कि भाई तेरे हाथ में ये काली पोटली क्या है। उसने बोला ये कुछ नहीं है, ऐसे ही लगा लिया। और इतना बात भी नहीं कर रहा था, उसका जो दोस्त था पहले ही इतना बात कर रहा था, उससे बहुत कम बात वो कर रहा था। तो उसने ऐसे बात को टाल दिया। इसके बाद उसने भी बोला ठीक है भाई ऐसे होता होगा, और वो लोग फिर से स्क्रिप्ट लेना शुरू कर दिया। तो दूसरा दिन भी वो लोग स्क्रिप्ट लिखते चले गए। फिर जब तीसरा दिन आया तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि भाई कब आएगा, अभी तक नहीं आया। तो उसका दोस्त भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा, ठीक है। इसके बाद उसकी मम्मी ने फ़ोन किया, तो उसकी मम्मी ने फ़ोन किया नहीं मतलब फ़ोन रिसीव किया। करने के बाद बोला कि कृष्णा तुम्हारे साथ वो नहीं है क्या। तो कृष्णा ने बोला नहीं आंटी मेरे साथ तो वो नहीं है। तो इसके बाद कृष्णा और इसके बहुत सारे दोस्त थे, तो वो सब लोग उसको ढूंढने के लिए चले गए। तो उसके दोस्त मतलब कृष्णा को लगा कि उसका दोस्त वहाँ पर घूम रहा होगा। उसके बाद वो लोग जो थे वो लोग भाई पूरा ढूंढना शुरू कर दिया, पर उसका भाई कोई नाम और निशान नहीं रहते। तो इसके बाद भाई वो लोग जस्ट दो दिन बाद वो लोग देख रहे हैं कि उसका दोस्त फिर से आ गया, ठीक है। तो उसके बाद बोला भाई आ गया अपना दोस्त, और रिपोर्ट सब कैंसिल करवा दिया सॉरी। और इसके बाद वो लोग फिर से अपना गाना मतलब स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद ही भाई उसका दोस्त पूरा गायब है, ठीक है। मतलब वो आया वो गायब हो गया इसके नेक्स्ट डे। इसके बाद भाई फिर से वो आया, ठीक है। आप सोचो फिर से वो आ रहा है, आके नेक्स्ट डे वो गायब। सोचो वो जाता कहाँ है। तो इसके बाद उसके दोस्त भाई पूरा ढूंढने लगे, कहीं पर भी नहीं मिला। तो इसके बाद भाई नेक्स्ट डे जिस झील पर वो लोग मतलब बैठे थे उसी झील पर मतलब पुलिस छान मारी, डॉग वॉग सब लोग छान मारना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस का जो एक डॉग होता है ना, स्मार्ट डॉग जो बोलते हैं, भाई वो सूंघते सूंघते उस झील के पास गया, ठीक है। जाने के बाद वो देखता है कि उस झील के मतलब मिडिल पे उसका दोस्त उल्टा लटका हुआ है, और वो डेड बॉडी देख के लगा भाई एक दो सप्ताह के बीच का है, मतलब 1-2 सप्ताह के बीच में ही हुआ है, ठीक है। तो भाई वो जो कृष्णा था, इसके बाद उन लोगों के बहुत सारे दोस्त थे, तो वो लोग भी रोने लगे और कृष्णा भी रोने लगा, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि भाई मैं अपने दोस्त को क्यों भाई ऐसे किया। को पता चल गया था कि वो जो इतना दिन से वो जो भी था वो उसका दोस्त नहीं था, क्योंकि भाई इसका डेड बॉडी जो कि इन्वेस्टिगेशन में मिला कि वो 1-2 सप्ताह के पहले ही कत्ल हुआ, ठीक है। तो भाई वो सोच रहा था, और उसने मतलब मन में बहुत ज़्यादा दुखी था, और बोल भी रहा है भाई मैं अपने दोस्त को क्यों छोड़ दिया। भाई अगर नहीं छोड़ता तो वो अभी मेरे साथ जिंदा रहता, और मेरे साथ अभी भी भाई हंसते खेलते मतलब सब घूमते। तो इसमें वो डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। और इसके साथ बहुत सारे दोस्त हैं, और कृष्णा के कज़िन एक भाई है रमेश नाम का, ठीक है। तो वो भी भाई उसके दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा ही वो मतलब झूमता था। वो भी भाई बहुत ज़्यादा रोने लगा, वो भी डिप्रेशन में चला गया। वो दोनों डिप्रेशन में थे। पर भाई जो कृष्णा था ना भाई, मतलब ज़्यादा वो नशा वशा करता था, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नशा करता था। और वो जब वो डिप्रेशन में चला गया भाई, उसका दोस्त ऐसे हो गया, तो वो बहुत एक्सेस नशा करना शुरू कर दिया। पहले से तो करता ही था, अभी बहुत ज़्यादा एक्सेस नशा करना शुरू कर दिया। तो इसके जो भाई मतलब कज़िन भाई था, तो भाई वो ठीक ठाक था, और कि भाई इतना ज़्यादा नशा कर रहा है भाई, इतना ये कर रहा है, डिप्रेशन में चला गया, उसको थोड़ा फ्रीली घूमना चाहिए। तो वो लोग अच्छी सोच के गार्जियन है भाई, अच्छी सोचेंगे। तो वो लोग ने उसके कज़िन जो भाई थे ना, तो मासी का लड़का, तो उसके साथ उसको भेज दिया। आपको पता ही होगा गुवाहाटी में कहीं पर भी एक जगह है, वहाँ पर गुवाहाटी में भेज दिया, ठीक है। तो इसके बाद वो लोग भाई गुवाहाटी में सेटल हो गए। आसाम से गुवाहाटी मतलब आसाम में ही, करीमगंज से गुवाहाटी में पास में ही है। तो वो लोग चले गए वहाँ पर, और उसको धीरे धीरे उसका व्यवहार भी सही होने लगा। तो उसके बाद उसने धीरे धीरे भाई नशा वशा छोड़ दिया, दूर थोड़ा चला गया। इसके बाद भाई उसके जस्ट बगल में मतलब थोड़ी ही दूर पर एक घर है, ठीक है। तो उस घर में भाई एक लड़की रहती थी। तो वो जो लड़का था, तो भाई उन लोगों का बहुत ज़्यादा वो मतलब बोलते हैं ना प्यार होने लगा। तो इसके बाद जो कृष्णा था उसको भी मतलब कृष्णा और उस लड़की मतलब अच्छा ही रिलेशन में वो लोग मतलब थे। तो उसके बाद भाई धीरे धीरे भाई वो
यहाँ से मतलब गुवाहाटी से करीमगंज में आ गए, ठीक है, शिफ्ट हो गए फिर से। और इसके बाद जब वो करीमगंज में आने के बाद वो लोग शादी कर लिए, क्योंकि भाई आसाम में बहुत ज़्यादा भाग के शादी बहुत लोग करते हैं, तो वो लोग मंदिर में शादी कर लिए। और इसके बाद वो लोग आ गए यहाँ पर। और हाँ, एक बाकी है। तो वो जो कृष्णा था, उसके जो मासी थे, मासी मतलब मौसा जी जो थे, उसको कृष्णा ने उस मौसा जी को भाई सारा बात बताया तुम लोगों के बारे में। मौसा जी ने बोला तुम लोग भाग जाओ। भाई ऐसे मौसा जी कहाँ पर मिलते हैं भाई, मुझे भी बताओ। हमारे मौसा जी होते तो भाई पापा को बता दूंगा, इसको बता दूंगा, उसको भाई ऐसे ही चलता रहता। तो मौसा जी ने बोला चले भाग जाओ। तो मासी ने भी कुछ नहीं बताया, वो लोग चले गए और यहाँ पर आके भाग के शादी कर ली। उसके बाद जब रमेश अपने घर में आया, तो वो जिस गांव में वो रहता था वहाँ पर आया, तो भाई उसको पता चला कि भाई वहाँ पर धीरे धीरे भाई लोग गायब होते गए। मतलब जैसे ही उसका दोस्त गायब हुआ, ऐसे ही भाई वो मतलब पूरे गांव खाली होते गए, मतलब पूरा गांव मतलब खाली, ठीक है। तो करीमगंज में गांव भाई बहुत ज़्यादा है, तो एक गांव से दूसरे गांव के लोग भी आते थे भाई, दोनों का मतलब बहुत सारे गांव है। तो बेसिकली 3 गांव हैं, 3 गांव में मुझे तीनों गांव का नाम नहीं पता, मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगा तीनों गांव का नाम। और वो लोग वहाँ पर थे और भाई गांव पूरा खाली होते गए, ठीक है। इसके बाद भाई कृष्णा जो था, उनने मतलब भाई था, कजिन भाई, उस रमेश को भी बुलाया। भाई इतना वो चल रहा है, गाँव वाले भी मतलब बहुत ज़्यादा खाली होते गए, भाई ऐसे क्यों हो रहा है। और वो फिर से भाई धीरे धीरे टेंशन में, बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगा, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा थोड़ा वो नशा भी करता था, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं करता था। तो एक दिन जो रमेश था वो फिर से उसको गुवाहाटी जाना पड़ा, क्योंकि मौसा और मौसी का कुछ एनिवर्सरी था, ठीक है। तो गुवाहाटी में किसी रिसोर्ट में एनिवर्सरी था, तो वो और उसकी बीवी दोनों गए, क्योंकि गुवाहाटी में भाई उसकी बीवी का भी घर था। अगर वहाँ पर ज़्यादा रुकेंगे तो भाई पकड़े जाएंगे। तो पकड़े मतलब क्या भाई, मतलब सोचिए, आप तो समझ सकते हो भाग के जो शादी करते क्या फील होगा, ठीक है। तो इतना सोच के भाई वो लोग ने भाई रात को वो लोग गए, क्योंकि रात को रिसोर्ट में बुक किया था कि पार्टी हो रही। तो वो लोग घर जाने के बाद वो लोग पार्टी वार्टी करके जब वो लोग फिर से रात के फ्लाइट को मतलब आसाम के सिलचर के मतलब करीमगंज के जो फ्लाइट एयरपोर्ट है वहाँ पर वो लोग लैंड करके वो लोग जब रात को आ रहे थे मतलब उसके एयरपोर्ट के साथ ही उसका दोस्त का घर पड़ता है। तो वहाँ पर बाइक उसका दोस्त का है ही, तो वहाँ से बाइक लेके वो लोग आगे मतलब अपने घर की तरफ आना शुरू कर रहे थे, ठीक है। तो रास्ते में उसकी जो बीवी थी वो बोल रही थी मैंने ये किया, वो लोग बहुत ज़्यादा वो मज़े कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। तो इतना बोलते बोलते उसकी बीवी को लग गया भाई टॉयलेट मतलब आप लोग समझ लो टॉयलेट। तो उसकी बीवी ने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा दूर का टॉयलेट है। उसने बोला सामने घर आ गया है, थोड़ा ही दूर में, इस गांव के बाद वाले गाँव में। उसने बोला नहीं मुझे बहुत ज़्यादा टॉयलेट है। और वो जिस जगह पर रुका है उसके जस्ट पीछे मतलब मिडिल में ही वो झील जो बोलते हैं ना, पानी का जो जगह था, उसका दोस्त जो मर गया था वो पड़ता है, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है जल्दी जाके आ जाओ, कहानी कुछ सेम ही है, आप धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। तो उसने बोला तुम सामने जाके करके आ जाओ। तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब शर्म लग रहा था कि यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर। तो वो धीरे धीरे आगे चले गए, मतलब जंगल के बीचों बीच चले गए, ठीक है। और इसके बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट हो गए और उसकी भी कोई भी अता पता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद वो उतरने के बाद थोड़ा ही आगे गया, जाने के बाद देखते हैं भाई उसकी बीवी आ रही है, मतलब बहुत जोर का चीखने का आवाज़ है सीन, और वो भी उसकी बीवी आ रही है, ठीक है। तो उसकी बीवी को पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कुछ नहीं हुआ ऐसे ही। उसके बाद बाइक में बैठ के वो लोग आगे नॉर्मली, उसने इतना ध्यान में आने दिया। तो घर में आने के बाद भाई सो गए, पार्टी से आए भाई, बहुत प्रेशर था रात फ्लाइट में, 2 बार आया जाए तो प्रेशर रहता है। तो वो लोग फ्लाइट से आने के बाद वो लोग सो गए। नेक्स्ट जब मतलब कृष्णा उठने के बाद देखता है भाई उसकी बीवी जो है ना ये तो आ गई, पर उसके जस्ट कमर में भाई सेम काली पोटली कमर में टंगी हुई है, मतलब काली पोटली टंगी हुई है। तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त के पास भी काली पोटली था, सेम जगह पर सेम चीखते हुए उसके पास भी काली पोटली है। तो उसने सोचा कि गुवाहाटी में वो लोग सामने पड़ता है गुवाहाटी, वहाँ पर उसके घर में शायद से गई होगी, जाने के बाद वो अपने सामान लेकर आई, उस टाइम उसका कोई कागज वागज होगा वो लेकर आ गई। तो उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा रेयर बर्ताव करना शुरू कर दिया, जैसे कि कृष्णा जब तो भाई वो आसाम के मतलब बंगाली में कुछ बहुत बड़ा गाली दे, मतलब आसाम के जो गाली होते हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे, ठीक है। तो
बहुत ज़्यादा गाली देती थी। तो उसके बाद उसने सोचा कि इतना दिन रह के तो उसने सीख लिया होगा। तो इतना तक हुआ। इसके बाद उसने नॉर्मली ले लिया बात को। तो धीरे धीरे वो लोग भी मिलते गए और जिसका दोस्त मतलब कृष्णा का जो दोस्त था उसकी मम्मी एक दिन सुबह आई, मेरे घर में कुछ खत्म हो जाता तो उनके घर में आके लेके चले जाते थे कि ये मामूली सी बात है, ठीक है, आसाम में। तो अगर हमारे यहाँ पर होता भाई, मतलब हमारे यहाँ पर तो भाई एक के घर में चप्पल से मारूंगा, ठीक है। तो इतना तक हुआ। इसके बाद उसने बोला कि ठीक है लेके चले जाओ, मतलब कुछ चाहिए होगा शुगर वगैरह। तो बोला ठीक है आप लेके चले जाओ आंटी, मम्मी से ले जाओ। तो इतना तक बात हुआ। तो आंटी आके बैठी, चाय वाय पी। इसके बाद मुझे लगता है भाई चाय पीने के लिए वहाँ पर आई होगी आंटी, शुगर लेने की, मतलब कुछ चीज़ लेने के लिए नहीं आई होगी। इसके बाद चाय वाय पी। तो इसके बाद जो कृष्णा भी आंटी के जस्ट बगल में बैठा था और उसकी बीवी ने चाय लेके जस्ट सामने आया ट्रे लेके। उसकी मम्मी बोलती कृष्णा तूने कुछ नोटिस किया? बोला क्या आंटी क्या? उसकी आंटी मतलब जो उसका दोस्त की मम्मी थी, उसने बोला मेरे बेटे के हाथ के साथ में भी, मतलब राइट हाथ में भी भाई काली पोटली लगा हुआ था, ठीक है। और उसकी बीवी जो थी ना, बीवी के भी कमर में सेम है पोटली, ठीक है। तो उसने बोला हाँ ये तो मैंने नोटिस किया, पर मुझे लगा कि ये उसी टाइम उसने मतलब उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं ये कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मतलब उस जगह पर, मतलब झील के उस पार में कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके बाद मतलब उसके दोस्त की मम्मी की बात सुन के वो लोग, मतलब कृष्णा जो था उसने बोला ठीक है आंटी हम लोग जाके देख के आएंगे। तो कृष्णा और उसके साथ 2 दोस्त, मतलब उसके दोस्त के साथ ही, और उसका कजिन भाई था रमेश, उसके साथ चले गए, ठीक है, मतलब ढूंढने के लिए गया। तो कृष्णा और वो 5 लोग थे, ठीक है। तो 5 लोग में से 2 बार गए और कृष्णा अकेला था। तो वो अपना ढूंढने के लिए सीधा चला गया और वहाँ पर जाके जहाँ पर उसके दोस्त का डेड बॉडी था वहाँ पर वो खड़ा होकर बोलता भी उसको बहुत गंदा, मतलब बहुत ही गंदा एक स्मेल आता है नाक से, मतलब यहाँ से, मतलब जस्ट गया है, ठीक है। तो वो सूंघने के बाद, इसके बाद करीमगंज में एक बहुत बड़ा झील के साइड में एक पानी भरता है। मैं जगह का नाम नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो भाई बहुत लोग जाके देखना शुरू कर दोगे, इसके लिए नाम नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जगह का। उसके जस्ट पीछे एक गुफा पड़ता है, ठीक है। उस गुफा में उसके दोस्त और गांव वाले जितने भी थे भाई सारे के लाश वहाँ पर पूरा बिखरा हुआ है और पूरा गल के भाई निकल रहा है, समझ रहे हो। और वहाँ पर उसकी बीवी का भी लाश मिला है। आप सोचो, उसका दोस्त का डेड बॉडी मिल गया था यहाँ पर, और उसका दूसरा वाला दोस्त जब वो गुवाहाटी में था उस टाइम उसके दूसरे वाले और भी बहुत सारे दोस्त थे, मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो अगर नहीं बताया तो अभी बता देना, उसका बहुत ज़्यादा ही दोस्त था, ठीक है। तो उसमें से एक दोस्त गायब हो गया था, उसका भी डेड बॉडी यहाँ पर है, उसकी बीवी का भी डेड बॉडी है, पूरे गांव वाले का है, दूसरे गांव वाले का भी है, ठीक है। और समझ रही हूँ भाई, समझ गया होगा बोलने का कोई। और भाई ये सोच के बोलता है कि मेरे, मतलब वो सोच रहा है कि अगर मेरे, मतलब पूरा भाई अच्छा दिख के भाई उसको तो थोड़ा रिएक्ट आएगा ही। तो ये सोचता है कि मेरी बीवी घर में बैठी है तो ये यहाँ पर है तो वो कौन है, ऐसे सोचा, ठीक है। उसने देखा कि उसकी बीवी वहाँ पर अभी भी है और भाई उसको पता चल गया था उस काली पोटली में कुछ है, ठीक है। और उसने उस काली पोटली को मतलब छीन लिया उससे, मतलब उसकी बीवी से। बीवी नहीं भाई, वो बाकी बोल सकते हो क्योंकि वो खुद कहानी में जो लिखा है वो बाकी है, ठीक है। तो वो जो था काली पोटली उसको वो छीन के वो पकाते हैं, उसमें वो जला दिया, पूरा राख कर दिया। तो जब राख करने वाला था उस टाइम भाई मर्दान की आवाज़ में उसकी बीवी बोल रही है, मतलब बंगाल में बोल रही है ऐसे मत करो, ठीक है। और इससे भी इतना फ़र्क नहीं लिया तो वो भी बोला कि वो जला दिया। और इसके बाद भाई धीरे धीरे वो पूरा मतलब दिख रहा था बाकी से, मतलब वो धुआं जैसा वो चला गया, मतलब पूरा गायब हो गया। उसके बाद भाई जहाँ पर वो लोग डेड बॉडी थे, मतलब जहाँ पर भी वो लाश थे, लाश